मुझे सबसे पहले ये बताएं कि एचपीवी वैक्सीन है क्या? अच्छा, एचपीवी वैक्सीन एक वायरस के अगेंस्ट है जिसका नाम है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। और बेसिकली इसके स्ट्रेन्स तो हमारे पास तकरीबन 8 और 9 हैं, लेकिन जो पर्टिकुलरली 16 और 18 है वो आपके कैंसर कर रहा है बच्चेदानी के मुंह का। ये मेल आदमियों को और औरतों के दोनों के मखसूस अज़ा का कैंसर है। पाकिस्तान में इस वक्त ये तकरीबन आप समझ लें 3000 औरतें इस कैंसर से हर साल मर रही हैं। 2 वायरसेस के अगेंस्ट आती थी सर्वरिक्स और 4 वायरसेस के अगेंस्ट आती थी गार्डासिला। आइडियली तो ये हर अनमैरिड लड़की को लगनी चाहिए जिसका भी कोई सेक्सुअल एनकाउंटर ना हो, ठीक है, एंड बॉयज़ ऑल्सो। इस कैंसर की जो सबसे ख़तरनाक बात है ना, ये फ़ौरन नहीं होता। ये अगर पड़ा हुआ है तो 10 से 15 साल लेता है प्रोग्रेस करने में। मैम, इसका कोई साइड इफेक्ट भी है? नहीं बेटा, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। साइड इफ़ेक्ट देखो, इवन पैनाडोल का भी है। अगर आप पैनाडोल की गोली पढ़ पढ़ के खाना शुरू करो ना तो आप पैनाडोल उठा के रख दो। अस्सलामुअलैकुम, टीवी टुडे के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान ज़ुहा राशिद। नाज़रीन, हम आजकल देख रहे हैं सोशल मीडिया पर भी और दूसरी जगहों पे भी कि एक एचपीवी वैक्सीन है जो बहुत ज़्यादा लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं और लोग उससे बहुत ज़्यादा डर भी रहे हैं। ये एक वैक्सीन है जो ख़ास तौर पर लड़कियों को लगाई जाती है और ये तकरीबन 9 से लेके 14 साल की उम्र तक लगाई जाती है ताकि कैंसर ना हो या और कोई ऐसी चीज़ें ना हो। लेकिन लोग इसको नहीं लगवाना चाह रहे, स्कूल्स में अवेयरनेस नहीं है, बिल्कुल लोगों को अवेयरनेस नहीं है, जिसकी वजह से लोग ये कह रहे हैं कि हमने ये अपनी बच्चियों को नहीं लगानी। आखिर ये वैक्सीन का मकसद क्या है? ये वैक्सीन क्यों लगाई जाएगी और इसके क्या कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं? इस सब पे बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में डॉक्टर नीना मौजूद हैं, जो सऊदी अरब से आई हैं और इन्होंने एचपीवी को इम्प्लीमेंट भी किया और उसे यूज़ भी किया है। इनसे बात करते हैं और इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी कैसी हैं? हैं? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। मुझे सबसे पहले ये बताएं कि एचपीवी वैक्सीन है क्या? अच्छा, एचपीवी वैक्सीन एक वायरस के अगेंस्ट है जिसका नाम है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। और बेसिकली इसके स्ट्रेन्स तो हमारे पास तकरीबन 8 और 9 हैं, लेकिन जो पर्टिकुलरली 16 और 18 है वो आपके कैंसर कर रहा है बच्चेदानी के मुंह का, जिसको सर्विक्स बोलते हैं। अच्छा, ये थोड़ी सी मैं क्लैरिटी दे दूं कि ये जो कि ख़वातीन को लगाई जा रही है तो लोग समझ रहे हैं कि मेल को कैंसर नहीं हो सकता। नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। दिस इज़ अ वैक्सीन विच इज़ बीइंग यूज्ड इवन इन द वेस्ट नाउ, कि वहाँ पे भी लोग जो हैं मेल्स को भी लग रही है, क्योंकि ये कैंसर जो मैं आपको बता रही हूँ 16 to 18, ये मेल आदमियों को और औरतों के दोनों के मखसूस अज़ा का कैंसर है। पहले तो ये चीज़ क्लियर करने की ज़रूरत है। अब चूँकि होता ये है कि हमें हमेशा से मैं ये तो नहीं कहती, लेकिन ज़्यादा प्रेवलेंस जो देखने में आ रही है पाकिस्तान में इस वक्त, ये तकरीबन आप समझ लें 3000 औरतें इस कैंसर से हर साल मर रही हैं, ठीक है। वर्ल्ड में भी, पाकिस्तान में भी 3rd मोस्ट प्रेवलेंट कैंसर है। तो फिर डब्ल्यूएचओ को ख्याल आया कि जैसे उन्होंने पहले पोलियो को एरेडिकेट किया, ब्रेस्ट कैंसर की अवेयरनेस हुई, तो उस तरह से फिर ये वैक्सीन वैसे 5 साल में 2006 से आई हुई है पाकिस्तान में, ठीक है। 2 वायरसेस के अगेंस्ट आती थी सर्वरिक्स और 4 वायरसेस के अगेंस्ट आती थी गार्डासिला। तो वो महंगी थी, प्राइवेट सेक्टर में अवेयरनेस नहीं थी, तो किसी ने लगवाई नहीं। अब जो हमारी गवर्निंग बॉडी है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इन सब ने बैठ के सोचा, जैसे पोलियो से हमने रेडिकेट किया, ब्रेस्ट कैंसर की अवेयरनेस फिर मैं बात कर रही हूँ, तो फिर दे हैव थॉट कि लाइक व्हाई नॉट टू स्टार्ट विद दिस। और टारगेट ऑडियंस उन्होंने ली। आइडियली तो ये हर अनमैरिड लड़की को लगनी चाहिए जिसका भी कोई सेक्सुअल एनकाउंटर ना हो, ठीक है, एंड बॉयज़ ऑल्सो, राइट। लेकिन होता क्या है कि हम सबसे नीचे वाली पब्लिक बच्चों को टारगेट किया, 9 से 14 साल। एक टीका उनको ऑलमोस्ट 70% जो है वो बचाएगा कैंसर से, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने बैठ के ये फ़ैसला किया, डब्ल्यूएचओ की रिकमेंडेशंस पे काफ़ी अरसे से ये निगोसिएशंस चल रही थी कि फ़र्स्ट को में पंजाब है, सिंध है, और फिर अगले में एनडब्ल्यूएफपी, और 2026 तक ये गिलगित बल्तिस्तान तक जाएगा। तो दैट इज़ हाउ इट इज़। अच्छा, इस कैंसर की जो सबसे ख़तरनाक बात है ना, ये फ़ौरन नहीं होता। ये अगर पड़ा हुआ है तो 10 से 15 साल लेता है प्रोग्रेस करने में। अच्छा, मतलब यंग एज से ही? यस, यंग एज से, या जब भी एक्सपोजर हो जाए, राइट। और दूसरा ये कि इसका तरीका क्या था, हम पहले कह रहे थे कि जी बच्चेदानी के मुंह के ऊपर से हम स्वैब लेते हैं, उसको पैप स्मेयर बोलते हैं।
वो 29 या 24 साल की उम्र से हर 3 से 5 सालों के बाद करा रहे थे, लेकिन वो डायग्नोज करता है कि अच्छा हाँ अभी कुछ नहीं हुआ, राइट। लेकिन अब जब एक जैसे हम बाकी चीज़ों की वैक्सीन लगाते हैं, बिल्कुल वैसी वैक्सीन है, इसमें वो जो मिथ्स हैं और जो वो चीज़ें। मैम इसका कोई साइड इफेक्ट भी है? नहीं बेटा, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। साइड इफ़ेक्ट देखो इवन पैनाडोल का भी है। अगर आप पैनाडोल की गोली पढ़ पढ़ के खाना शुरू करो ना, तो आप पैनाडोल उठा के रख दोगे। पॉन्स्टॉन, डिस्प्रिन, ये जो सोशल मीडिया वाले, अब आई नो दैट उसमें पता है क्या हुआ है, वो ना होता पता है क्या है कि जब कोई टॉपिक आता है ना, तो सोशल मीडिया वाले अपनी दुकान चमकाना शुरू कर देते हैं, ठीक है। हर एक को लगता है कि मैं इस तरह की कोई बात पुरानी उठा के वीडियोस डालूंगा, या हो सकता है 4 बच्चे इकट्ठे करके उसने कहा हो तुम यहाँ गिर जाओ, तुम वहाँ गिर जाओ, तुम वहाँ गिर जाओ, और उसके बाद व्यूज़ बढ़ाने के लिए, राइट, कि देखें अच्छा। क्योंकि एक चीज़ जो हमारी गवर्नमेंट से हुई, वो मेरी रिक्वेस्ट भी है कि पब्लिक के बेसिक अवेयरनेस के बगैर ये मार्केट में फेंक दी। अच्छा मैम मुझे ये बताएं कि इसके असरात छोटी एज में ज़ाहिर होना शुरू हो जाते हैं, जैसे 9 से 14 साल की बच्चियों को? यस, देखो ना, एक एक घर का दरवाज़ा है, वो आपने अगर शुरू से ही बंद कर लिया है, ये नहीं है कि पहले अगर उसमें कुछ और आएगा तो मैं मेन दरवाज़ा बंद करूँगी, हम बाहर वाला गेट बंद करते हैं ना। तो ये मैं हमेशा ये एग्ज़ाम्पल, क्योंकि ईज़ी है, क्योंकि मेरे घर में मेरी मेड ने नहीं लगवाई, मेरा भतीजा जाता है जिसका ड्राइवर, उसके उसके उसने नहीं लगवाई। डेली आई एम रिसीविंग ऑलमोस्ट लाइक आप समझ लो 15 से 20 लोग मुझे मैसेजेस करके पूछ रहे हैं, पढ़े लिखे भी, बड़ा मिक्स सा रिस्पॉन्स है, लेकिन डरे हुए लोग। लेकिन अभी गवर्नमेंट स्कूल में भी जैसे कोई आ रहे हैं जब लगाने के लिए इंजेक्शन, और जाहिर है हमारे घरों में भी आ रहे हैं, लेकिन लोग आगे से डर रहे हैं, वो कह रहे हैं हमने नहीं लगवानी अपनी बच्चियों को, तो क्या ये सही है? नहीं नहीं, ये बिल्कुल गलत है। लेकिन पता है क्या, मैं उन लोगों को भी वो नहीं करती, इल्ज़ाम नहीं देना चाहती, क्योंकि देखिए जब तक आप किसी को ये नहीं ना बताएंगे कि आप करने क्या जा रहे हैं और कि क्या करता है, बिठा के समझाना है। देखिए आपकी बच्ची को टारगेट नहीं किया जा रहा, हमने कल को ब्यानी है, और वो जो जिसके साथ ब्यानी है आप उसकी गारंटी नहीं दे सकते, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि ये चूँकि ट्रांसमिट आपके हस्बैंड से या सेक्सुअल पार्टनर से होती है, हस्बैंड ही कहना चाहिए, पाकिस्तान में अगर मैं ये वर्ड यूज़ करूँ तो लोग बड़ा नाराज़ से हो जाएंगे कि जी ऐसे क्यों कहा। लेकिन आपकी अपनी बच्ची आप प्रोटेक्ट कीजिए, क्योंकि कल को आपने जिसको देनी है वही उसको ये वायरस दे गया, बिकॉज वी हैव डॉक्यूमेंटेड डेथ्स आफ्टर 2 चिल्ड्रन, क्योंकि ये 10 से 15 साल लेता है, ये बैठ जाता है, ये कोई ऐसा एकदम से कोई चिकन पॉक्स या कुछ हाँ, तो वो ग्रेजुअली बैठा होता है। इट विल टेक 10 to 15 ईयर्स टू गेट इट डन। फिर हम अगले स्टेप पे कहते हैं कि अच्छा चले वैक्सीन ही लगी हुई तो आप फिर पैप स्मेयर करा लीजिए, वो भी लोग नहीं कराना पसंद करते। अच्छा मैम ये एक मिथ चल रही है, या पता नहीं, ये तो आप बताएंगी सच है या झूठ, इससे ये भी कहा जा रहा है कि या तो कोई आपकी मतलब प्रेगनेंसी नहीं हो पाएगी, या फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल पे कोई असर पड़ेगा। कुछ भी नहीं होता, इट इज़ जस्ट अ वैक्सीन, जो कि एक पर्टिकुलर वायरस जो कि बच्चेदानी के मुंह का कैंसर है, आदमियों में वो पीनाइल कैंसर है, उसको प्रोटेक्ट करेगा। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, ना इनफर्टिलिटी। देखिए यहाँ पे ये है कि अगर कोई ये कहे कि मैंने वैक्सीन लगाई है 9 साल की बच्ची को, उसको कल को इनफर्टिलिटी हो गई है, इरेगुलर साइकिल्स हो गए, तो वो हो सकता है आपने वैक्सीन ना भी लगाई हो, उसके बगैर भी हो जाए। मेरे पास हाँ मतलब देखो ना, वो तो फ्यूचर है, वो तो फिर ही पता चलेगा ना। तो अब वो बस एक मिक्स सा रिस्पॉन्स है, अवेयरनेस का मसला है। मुझे ऐसे लगता है हमें जो चीज़ फ्री मिल रही है और एकदम से मार्केट में आ जाए तो हमें लगता है कि पता नहीं हम कितने इंपॉर्टेंट है। फिर वो सिग्नेचर्स, एक्चुअली द सिग्नेचर्स फोर्स कि भेजें। आप पेरेंट्स को इकट्ठा कीजिए, उनको बताइए, स्कूलों में जाइए, लेडी हेल्थ विजिटर्स को बताइए, वो बेसिक टारगेट है। देखो कभी भी हम काम शुरू करते हैं ना, तो हम काम हमेशा इस तरह नहीं करते कि हम टॉप लेवल से स्टार्ट करें, ठीक है। टॉप लेवल यस, बट टॉप लेवल के प्रोफेसर्स के पास इतना टाइम नहीं है, वो टीवीज़ पे आएंगे, सोशल मीडिया पे आएंगे, लेकिन वो डोर टू डोर या पब्लिक या कम्युनिटी, एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ, हम बात करते हैं कि हम में से कितने डॉक्टर्स हैं जो कम्युनिटी लेवल पे जाके काम करते हैं। कम्युनिटी लेवल क्या होता है, एक स्टेज सजता है, एक डॉक्टर है, वो आसमान पे चढ़े वो खड़े हो जाते हैं स्टेज पे, और वहाँ पे वो आधे घंटे की करेंगे, शील्ड लेंगे और घर को चले जाएंगे। ना वो क्वेश्चन पूछेंगे, ना वो जवाब देंगे। दैट्स व्हाट इज़ हैपनिंग। कम्युनिटी लेवल पे होता है कि मैं और आप एक मोहल्ला कर लें, और मैं कहूँ कि अच्छा यार आज हमने इस मोहल्ले में 15 औरतें इकट्ठी करनी है, और मैं बैठ जाऊँ सेंटर में और मैं कहूँ अच्छा हाँ सवाल करो मैं जवाब दूँगी,
ये होता है कम्युनिटी लेवल। इसमें तो हमारी वैसे गवर्नमेंट का कसूर है ना, उनको पहले लोगों को अवेयरनेस देनी चाहिए थी, उसके बाद इस मुहिम को शुरू करना हाँ, चाहिए था। एक्चुअली गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से तो अच्छा ही कदम लिया था। अब उनको भी यही लग रहा था कि शायद लोगों को इतनी अवेयरनेस आ गई है और शायद वो इंतज़ार कर रहे थे कि हम छोटे-छोटे प्लेटफ़ॉर्म्स जो है वो मार्केट में आएँगे। सो कुछ काम गवर्नमेंट ने ना हमें सौंपा हुआ है, तो कोई बात नहीं, हम डॉक्टर्स किस काम के लिए। अच्छा मैम, आपने कहा कि ये 9 से 14 साल के बच्चियों को लग रहा है, लेकिन जो 14 साल से बड़ी बच्चियां हैं, उनके लिए क्या होगा और उनको क्या कौन सी वैक्सीन लगेगी? बिल्कुल, हमने बहुत प्रिस्क्रिप्शंस लिखी हैं, अब लोग आ भी रहे हैं ना, ऐसी भी पब्लिक है हमारे पास जो आती है और आके वो कह भी रही है। उसमें बिल्कुल हेपेटाइटिस वाला प्रोफाइल है, 0, 2 और 6, 3 टीके, ठीक है, 5-5 हज़ार के हैं। आपने सिंपल हमारे किसी भी गायनोकोलॉजिस्ट जो कि एक फेलो गायनोकोलॉजिस्ट है, या MCPS किया हुआ है या जो भी आपके अवेलेबल है, सर्विक्स के नाम से आती है, 5,000 की आती है। आई विल सजेस्ट कि प्लीज़ लगवा लीजिए, और जिन्होंने नहीं लगवाई, जो शादीशुदा है, पहले अपना पैप स्मेयर करा लें। पैप स्मेयर होता है कि वो सर्विक्स के इर्द गिर्द से हम लेंगे, अगर उसमें कैंसर के सेल्स नहीं आ रहे तो वो भी शादी के बाद भी लगवा सकते हैं, ये मैं कह रही हूँ, ठीक है। रिकमेंडेशंस कॉन्ट्रोवर्शियल हैं। ये कितने अरसे बाद लगती है? पहले लगेगा 1 इंजेक्शन, उसके 2 महीने बाद दूसरा, फिर 6 महीने बाद तीसरा, पहले से 6। 0 to 6 हमारे पास वो भी पेशेंट्स आए हैं जो 14 साल के लड़कों को भी लगवा रहे हैं। अच्छा मैम, जिनकी फैमिली कंप्लीट हो चुकी है वो भी लगवा सकते हैं? वो नहीं, वो पहले पैप स्मेयर करवा लें, ठीक है। अभी इसके बारे में रिसर्च हो रही है, देयर इज़ रिसर्च ऑन गोइंग, हाँ लगवा सकते हैं, क्योंकि लेकिन हमारे पास कोई ऐसा टूल नहीं है जो हमें ये बता दे कि वो जो कैंसर है वो ऑलरेडी बैठा हुआ है। मैंने आपको बताया ना कि बहुत टाइम लेता है, 10 से 15 साल। तो वो ये है कि वो कहेंगे जी हमने वैक्सीन लगवाई, हम फिर भी प्रोटेक्ट नहीं हुए, बट दैट्स द बेस्ट थिंग कि आप कॉन्टिन्यूस जो है वो अपना वो कराते जाएँ, स्मेयर कराइए। मैम, लड़कों के लिए कितना ज़रूरी है? लड़कों के लिए तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखो ट्रांसमिट तो उन्हीं से होना है ना, ठीक है। अब मैं बहुत डिटेलों में नहीं जाना चाहती, बड़ा कंट्रोवर्शियल सा टॉपिक हो जाएगा, लेकिन लड़कों के लिए अब जैसे UAE है, हम तो अब ज़ाहिर है वॉइस मैसेजेस कर रहे हैं, उनका एक पूरा प्रॉपर सिस्टम है। अब उन्होंने सेकेंड लाइन के ऊपर लड़के भी टारगेट कर रहे हैं, दे आर गिविंग देम द बॉयज़। होता है ना, लड़के ये कहते हैं हम क्यों लगवाएं, लड़कों को भाई क्या क्यों ना ज़रूरत है? लगवाएं, आप क्यों ना लगवाएं, दिस इज़ द क्वेश्चन। अब वो ये है कि वो चूँकि कोई मेल यूरोलॉजिस्ट उठे और उठ के वो बताए, क्योंकि वो मेरी डोमेन नहीं है, तो वो मेरी रिक्वेस्ट है इसी प्लेटफॉर्म से कि जो मेल यूरोलॉजिस्ट हैं वो आएँ और आके बताएं, क्योंकि ये कैंसर जो मेल वाली साइड का कैंसर है ये उनकी डोमेन है, तो उनको भी बताएं कि भाई आपको भी ज़रूरत है। लेकिन अभी पता है क्या है, अभी मैं इसको इस तरह एग्जांपल दे रही हूँ कि हम एक सोसाइटी में रहते हैं, ये एग्जांपल मैंने पहले भी पॉडकास्ट में की थी। हम एक सोसाइटी में रहते हैं, हमारा घर है, हमने अपने घर का दरवाज़ा बंद करना है, हम जाके सोसाइटी के गेटों पे बाद में लड़ेंगे। अब हम कर क्या रहे हैं कि हमने अपने घर खोले हुए हैं और हम सोसाइटी वालों को कह रहे हैं बाहर से बंद करो, अंदर कोई ना आए। मैम, लोग तो डॉक्टर्स को अब बोल रहे हैं, उनको तनकीद का निशाना बना रहे हैं कि अपने पैसे बनाने के लिए बस ये सारा कुछ कर। हम पैसे नहीं बना रहे, गवर्नमेंट दे रही है। मैंने अगर एक इंजेक्शन लिखना है तो वो मुझे उस इंजेक्शन की सिर्फ फीस है, मैं तो कहती हूँ मुझे व्हाट्सएप कर दो, हम अपने उसके ऊपर लिख के हम आपको फ्री भेज देते हैं, ठीक है। आप वो दिखाइए, क्योंकि उसके बगैर मिलेगी नहीं, और आप लगवा लें। वो जो 15,000 है ना बच्चियों के 3 टीकों के, वो आपने खरीदने, मुझे क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं। और ये WHO ने भेजी है वैक्सीन, अभी जो घरों में जा के लग रही है वो फ्री ऑफ कॉस्ट लग रही है। सब कुछ अभी स्कूलों में भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये जो 9 to 14 है ना, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, जैसे पोलियो, ठीक है ना, पोलियो। और मुझे लगता है गवर्नमेंट को साथ में ना गार्ड भेजने। अच्छा मैम, मुझे लास्ट पे ये बताएं कि अगर तो हमारी खवातीन, हमारी बच्चियां ये नहीं लगवाएंगी तो आगे आप किस स्टेज पे देख रही हैं फिर? देखो, 3rd मोस्ट कॉमन है कैंसर। अब होता क्या है कि जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है ना, WHO, उन्होंने हमें 3rd वर्ल्ड को देखना होता है, राइट। वो देखते हैं कि लोग मर रहे हैं और किस वजह से मर रहे हैं। कैंसर स्पेशली ऐसा कैंसर जिसकी हिस्ट्री लंबी होती है ना, जैसे ब्रेस्ट कैंसर 10 से 15 साल, यूट्रस जिसको बच्चेदानी बोलते हैं उसका कैंसर, और ये वाला कैंसर। अब वो उसको टारगेट कर रहे हैं। तो अगर आप खुद सोच लें कि अगर आपके मुल्क में ये इतना कॉमन है और बहुत से पेरिफेरी में लोग मरते भी हैं, औरतें मरती भी हैं, मैं सिर्फ एक बात कहती हूँ कि औरत की सेहत का ख्याल कीजिए। जब एक औरत मरती है तो एक माँ, एक बेटी, एक बहन, पूरा घर
ठीक है, और ख़वातीन ख़ुद उसको नेगेट कर रही हैं ये सोच के कि वो इनफर्टाइल हो जाएगी उनकी बच्ची, तो वो ये क्यों नहीं सोच रही कि कल को जहाँ वो ब्याही जाएगी अगर उसको कैंसर हो गया तो वो मर जाएगी, ठीक है। और जो ये औलाद और इरेगुलर साइकिल्स है ना, देखो इनकी एक अलग स्टोरी है, वो तो पता तब चलता है ना जब बच्चों की शादियाँ हो जाती हैं लड़कियों की। तो वो ये कोरोना वाली कहानी है, तुमने भी लगवाई मैंने भी लगवाई, ठीक है, हम जिंदा सलामत बैठे, कुछ भी नहीं हुआ। जिन्होंने नहीं लगवाई वो भी ज़िंदा है, लेकिन अल्लाह रहम करे कुछ हुआ नहीं है। मैं सऊदी अरब में थी जब मैं पहली वैक्सीन लगवाने जा रही थी, वो फाइज़र की थी, तो मुझे लोग ऐसे देख रहे थे मुझे हाथ पे जा रहे हो, फिर फ़ोन कर करके पूछ रहे आप ठीक है, आप ठीक है। वो कह रहे थे ना You वैक्सीन know, लगवाने के that's बाद आप मर जाएंगे। जो चीज़ आपको फ्री मिलती है ना मेरी जान, और हम चूँकि एटॉमिक मुस्लिम पावर हैं, तो हमें लगता है कि पता नहीं हमें क्यों कोई टारगेट करेगा, हमें तो इम्पोर्टेंट थोड़ी ना है। मुस्लिम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, यस, बट द मुस्लिम कंट्रीज़ वो दे रही हैं, ये वो कर रही हैं। हाँ, WHO हमारी हेल्प कर रहा है कि अच्छा यार तुम लोग कितने गरीब हो, नहीं कर सकते, बट इट्स ओके फाइन, ऐसा कुछ नहीं है। कम्युनिटी लेवल पे जाके बात करना चाहिए। बस मेरा एक रिक्वेस्ट है इस पॉडकास्ट के थ्रू कि प्लीज़ ये जो हम सेमिनार्स करा रहे हैं या बड़े बड़े वो PC में इधर उधर, ठीक है, वो ज़रूरी है, बट जस्ट मेक टीम्स टू काउंसल। आप टीम्स बनाइए काउंसल करने के लिए, टीम्स बनाइए टीके लगाने और साइन लेने के लिए नहीं। छोटे छोटे मोहल्लों जी, में जाएं, जी, लोगों से जी। बात करें। हाँ, उनको एड्रेस करो ना, उनसे बात करो, उनके फेयर्स। देखिए होता क्या है कि हमारा बच्चा भी परेशान होता है ना, हम उसको लेके बैठते हैं कि अच्छा मुझे बताओ मसला क्या है, ठीक है, तुम मेरी बात नहीं मान रहे हो। अब आजकल जेन ज़ी है वो तो नहीं, और ये तो अल्फ़ा जेन को हम टारगेट कर रहे हैं, ये जो 9 से 14 वाले हैं ये अल्फ़ा वाले हैं, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। 9 तो अल्फ़ा में फॉल कर रही है ना, तो वो तो हमसे ज़्यादा तेज़ हैं, वो कह रही होंगी हमें लगवाओ। लेकिन माँ बाप नहीं माँ लगवा रहे। बाप नहीं लगवा रहे। अच्छा मैम, आपने मुझे ये बताया कि जब आपकी शादी हो जाती है उसके बाद ये पता चलता है कि ये मतलब जब पार्टनर ज़ाहिर आपका होगा तब ये कैंसर जो है वो सर पकड़ता है, लेकिन अगर उससे पहले 9 से 14 साल की उम्र में किसी को हो जाए तो वो किस वजह से होगा? नहीं, या वो तब नहीं होता होता, नहीं है? होता नहीं। सेक्सुअल एनकाउंटर के बगैर नहीं होता, इसका रूट ही है, अच्छा, रूट ही है। ये रूट ही है। इसलिए हम पहले बच्चों को लगा रहे हैं। यस, इसका रूट ये है ना, तो वो शादी के बाद इन द सेंस कि उसको मिलेगा, होगा का 15 साल हो सकता है ना भी हो, ये सिम्टोमेटिक भी बड़े लोग होते हैं, लेकिन ये कैंसर टाइम लेता है डेवलप, तभी हम वो स्मेयर करा रहे हैं ना, पैप स्मेयर कराते हैं, तो वो उसकी दैट इज़ द रीज़न कि हम कहते हैं कि जी वो स्मेयर तो करा लें, चलें आपने वैक्सीन नहीं लगवाई थी। अच्छा, लोग कहते हैं जी आप वेस्टर्न जो है वो कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं। नहीं, नहीं, हम वेस्टर्न कल्चर को बिल्कुल प्रमोट नहीं कर रहे हैं, हम तो अपनी बच्चियाँ जिन लड़कों को देनी है, हम उनको प्रमोट कर रहे हैं। शादियाँ तो करनी है ना बच्चों की हमने, तो हम उनको प्रमोट कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। वेलकम। जी, तो नाज़रीन, ये हमारे साथ डॉक्टर नीना मौजूद थी और इन्होंने बहुत एक्सप्लेन किया और बहुत अच्छे तरीके से बताया कि एचपीवी वैक्सीन क्या है और ये लगवाना क्यों ज़रूरी है। ये सिर्फ लड़कियों के लिए ही नहीं बल्कि लड़कों के लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो खुदारा जो आपके घर आ रहे हैं वैक्सीन लगाने, अपने बच्चों को आगे करें और उनको वैक्सीन लगवाएं ताकि उनकी ज़िंदगी बचा सकें। इसी के साथ अपनी मेज़बान ज़ुहा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।